नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपका जो है सिलेबस चल रहा था बायोलॉजी में एसएससी जीडी से संबंधित, तो हमने कई क्लासेस बायोलॉजी के एसएससी जीडी से संबंधित ले चुका हूं, जिसमें से मैंने पहले विटामिन पढ़ाया था, फिर कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, फिर विभिन्न प्रकार के रोगों की चर्चा की थी जो आपके एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आज की जो क्लास है वह हमारी है इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र में। प्रतिरक्षा तंत्र जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, प्रतिरक्षा यानी रक्षा का काम करता है। बॉडी को हमारी जो है रक्षा उपलब्ध कराता है, यानी हमारे बॉडी को क्या है सिक्योरिटी के रूप में कार्य करता है। सिक्योरिटी के रूप में कार्य करता है तो इसमें कौन कौन सी ऐसी हमारे जो है प्रतिरक्षी है जो हमारी बॉडी को क्या है सिक्योरिटी के रूप में कार्य करती है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, जितने भी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में जितने भी हमारी जो है एंटीबॉडीज है उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। प्रतिरक्षा तंत्र इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम। देखिए, इम्यूनिटी सिस्टम बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार इसकी खोज किसने की थी। इसकी जो है खोज किसने की थी, तो खोज के बारे में बात करते हैं तो जो सर्वप्रथम इसकी खोज की थी वो एडवर्ड जेनर थे। एडवर्ड जेनर ने प्रतिरक्षा तंत्र की खोज की थी कि ये प्रतिरक्षा तंत्र आखिर है क्या और ये हमारे बॉडी के लिए कितना उपयोगी है। इसके बारे में एडवर्ड जेनर ने जो है बताया था कि बॉडी पे किस तरीके का कार्य करेगा ये प्रतिरक्षा तंत्र, इसके बारे में इन्होंने खोज की थी। जैसे कि मैंने रोग में भी आपको बताया था कि जो एडवर्ड जेनर है वो इसके जन्मदाता है चेचक के। चेचक जो डिजीज थी उसका इन्होंने जो है आविष्कार किया था और बताया था कि चेचक बीमारी क्या होती है। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि प्रतिरक्षा तंत्र के अगर बॉडी के जो प्रतिरक्षा तंत्र को हम अध्ययन करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान की शाखा में उसे हम क्या नाम देते हैं बताइए दोस्तों? तो उसे जो हम कहते हैं वो क्या है? इम्यूनोलॉजी। क्या है? इम्यूनोलॉजी। अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत हम प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में आप विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो ये थी हमारी खोज की। आखिरकार खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने, जिन्होंने चेचक जो डिजीज थी उसके बारे में अध्ययन किया था और प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में भी विस्तृत अध्ययन किया। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, ये क्वेश्चंस कई बार जो है एसएससी ने जो है अपने सिलेबस में रखा। ये कई बार क्वेश्चंस आया है कि फादर ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम यानी इम्यूनिटी सिस्टम के जन्मदाता कौन है। तो जन्मदाता की बात करें तो कौन से हमारे? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जिन्होंने प्रतिरक्षा तंत्र की खोज की थी। तो ये बच्चों जो है दोस्तों नाम हमें याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसएससी जीडी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसएससी जीडी के लिए, इसलिए हमें क्या है इसको बहुत अच्छे से याद करना है, या तो आप नोट भी करते चल सकते हैं हमारे। हम अब आगे बात करेंगे कि ये इम्यूनिटी सिस्टम कितने टाइप का होता है,
कितने टाइप का होता है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं, एक एक पॉइंट बनाकर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके टाइप के बारे में, यानी प्रतिरक्षा तंत्र के कितने प्रकार हैं। तो 2 टाइप का प्रतिरक्षा तंत्र होता है। प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। अब हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो ये 2 टाइप्स का होता है। क्या होता है? 2 टाइप्स का इम्यूनिटी सिस्टम होता है। 2 टाइप का इम्यूनिटी सिस्टम होता है। पहला आपका होता है जन्मजात, दूसरा आपका होता है अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र। यानी पहला आपका जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र और दूसरा आपका होता क्या है? एक्वायर्ड, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एक्वायर्ड या अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र। तो पहला हमारा हुआ जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र और अर्जित या एक्वायर्ड बोलते हैं, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम या जो है इम्यूनिटी सिस्टम या आईएस बोल सकते हैं। शॉर्ट में आप इसको आईएस बोल सकते हैं। तो क्या हुए हमारे टाइप? 2 टाइप्स के हुए। 2 टाइप्स के हमारे प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं। एक जन्मजात का मतलब क्या होता है? जन्म से ही मनुष्य के अंदर आपका क्या है? प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी जो है पाया जाना। यानी जन्म से ही हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? प्रतिरक्षी तंत्र होते हैं जो हमारे जन्म से ही पाए जाते हैं। और एक क्या है कि अर्जित, यानी हम अर्जित करते हैं। अर्जित कैसे करते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि कोरोना पीरियड चल रहा था। कोरोना पीरियड में कहा था कि जिन जो है मनुष्य के अंदर हमारी कोरोना से लड़ने की जो एंटीबॉडीज थी पाई जा रही थी, वो तो ठीक था, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। जिसके नहीं थी वो उसके लिए दिक्कत थी, उसी को कोरोना हुआ था। कोरोना होने के बाद एक तो होता है आपका, जैसे अर्जित की बात करें तो आप खाने पीने से भी अर्जित कर सकते हैं। अच्छा खाएंगे, अच्छा जो है डाइट लेंगे, अच्छी चीजों का जो है सेवन करेंगे, उससे भी हमारा क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। कैसे? खाने पीने से इम्यूनिटी सिस्टम हमारा क्या है? स्ट्रांग हो जाता है। यानी रोगों से लड़ने की हमारे अंदर जो है शक्ति आ जाती है कि रोगों से हमें कैसे लड़ना है। तो उसके अंदर हमारे क्या होते हैं? जो है इम्यूनिटी होती है और रोगों से वह लड़ती है। तो और एक क्या है? वैक्सीनेटेड या वैक्सीन के द्वारा, वैक्सीन के द्वारा भी जो है हमारा क्या है? अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र तैयार होता है। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि पहला क्या था हमारा जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम में? पहला जन्मजात, यानी जन्म से पूर्व या जो है पहले, जब बेबी जो है माता के गर्भ में रहता है तभी ये इम्यूनिटी सिस्टम उसके अंदर पाया जाता है, विकसित हो जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके अंतर्गत? यानी ये जन्मजात, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम इनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनेट। इनेट इम्यूनिटी सिस्टम। यानी ये जन्मजात हो गई आपकी। दूसरी आपकी हो गई अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र, जो हम अर्जित करते हैं उस पे जो है हमारा क्या होता है? उसी को इंग्लिश में कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम। यानी हमने एक्वायर्ड किया ना,
पहले से तो हमारे अंदर नहीं थी ना बॉडी के अंदर, उसको हमने क्या किया, खाकर जो अच्छा खाया हमने, यानी विभिन्न प्रकार के पौष्टिक चीजें हमने ली, जिसके कारण हमारा क्या है इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो गया। और वैक्सीन के माध्यम से भी जो है हमारा क्या होता है इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र, यानी हमने क्या किया, यहाँ से अर्जित किया, पहले से हमारे अंदर नहीं थी। अब जन्मजात क्या थी, जन्मजात हमारे पहले से, यानी हम जन्म से पहले ही हमारे अंदर क्या थी, ये प्रतिरक्षी पाए जाते थे, पहले से ही उपलब्ध थे। अब हम इनके क्या पढ़ेंगे, एंटीबॉडीज के प्रकार पढ़ेंगे। क्या दोस्तों पढ़ेंगे, एंटीबॉडीज के प्रकार। एंटीबॉडीज के कितने टाइप होते हैं, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। शॉर्ट फॉर्म में अगर उसको याद किया जाए तो आईजी से बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के टाइप्स हमें पढ़ने हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन या शॉर्ट फॉर्म में हम आईजी कहते हैं। क्या कहते हैं, आईजी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लेते हैं। पहले हमने क्या बताया, प्रतिरक्षा तंत्र के टाइप्स बताए। तो प्रतिरक्षा तंत्र के 2 टाइप्स है हमारे। पहला तो आपका क्या हो गया, जन्मजात हो गया, दूसरा हमारा क्या हुआ, अर्जित हो गया। जन्मजात में एक पॉइंट और जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर जन्मजात में कैसे, तो आपने देखा होगा कि जो हमारी त्वचा होती है, अगर उसके एग्जाम्पल की थोड़ा सा बात कर लेना इसको स्टार्ट करने से पहले। जन्मजात के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो पहला है हमारा त्वचा, यानी त्वचा के लिए भी हमारी त्वचा भी क्या प्रतिरक्षा के रूप में, यानी प्रतिरक्षी के रूप में कार्य करती है बॉडी के लिए। यदि अगर जो मानव है, अगर उसकी बॉडी में त्वचा ना हो तो क्या दिखेगा, मांस ही तो दिखेगा। उसके अंदर का क्या है, टोटल मांस ही तो दिखेगा, स्किन होगी नहीं। तो उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया जल्दी अटैक करेगा, बैक्टीरिया जल्दी अटैक करेगा और क्या करेगा, घाव उत्पन्न कर देगा, यानी घाव ज्यादा कर देगा। तो त्वचा हमारी क्या करती है, उस घाव से बचाती है, यानी बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकती है त्वचा। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या होता है हमारा, पित्तरस। पित्तरस भी हमारा क्या है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये भी जन्मजात ही होता है। पित्तरस हमारा पाया जाता है, अग्नाशय से निकलता है, यानी सॉरी जठरस में पित्तरस होता है। तो उसमें भी हमारा क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। अगर इसमें आप HCl भी जानते होंगे, हाइड्रोक्लोरिक। HCl भी हमारी क्या है, जो हमारी स्टोमच यानी अमाशय वगैरह होती है उस पे पाया जाता है। उसको क्या करता है, उनकी दीवारों को मजबूती बनाए रखता है, वहां पे बैक्टीरिया को प्रेस नहीं करने देता है। तो हमने एग्जाम्पल में जन्मजात के इतने एग्जाम्पल हमने पढ़े जो हमारे क्या है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडीज के टाइप में। एंटीबॉडीज के टाइप में हम बात करते हैं तो हमने क्या बताया, एंटीबॉडीज 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 टाइप्स की हमारी क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है या इम्यूनोग्लोबिन। देखिए 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है। एक आपका होता है जी, इम्यूनोग्लोबिन जी। एक होता है आपका इम्यूनोग्लोबिन ए। एक आपका होता है इम्यूनोग्लोबिन एम। एक आपका होता है इम्यूनोग्लोबिन ई। एक आपका होता है इम्यूनोग्लोबिन डी। ये हमारे क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन के टाइप होते हैं। क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन के टाइप होते हैं। इसी को आप देख रहे हैं, अगर एक ट्रिक के रूप में अगर याद करना चाहें तो ये बन क्या रहा है, स्पेलिंग गेम की क्या होती है, GAME होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गेम। क्या बोलते हैं दोस्तों, गेम। ऐसे भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं ट्रिक के रूप में।
आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से एंटीबॉडीज हैं उनके बारे में, यानी जी के बारे में देखना हमको, ए के बारे में, एम के बारे में, ई के बारे में और डी के बारे में हमें चर्चा करनी है कि किस प्रकार के जो एंटीबॉडीज हैं ये कैसे हमारे शरीर को जो है रक्षा प्रदान करते हैं। तो जो हमारा आईजी मतलब एंटीबॉडीज के टाइप है वो पहला टाइप क्या है, आईजीजी। क्या है, आप देख रहे हैं सीक्वेंस फॉर्म में हमने ट्रिक बताया, इसको ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। तो जो हमारा क्या होता है आईजीजी, ये किस तरीके से हमारा जो है काम करता है इसके बारे में हमें जानना है। तो हमने बताया कि ये क्या है, यह माता के प्लेसेंटा, माता के प्लेसेंटा को भेदता है, भेदता या मतलब खोलता है। जब प्लेसेंटा खुलेगा तो शिशु को क्या है, हमें जो है पोषण मिलता है। क्या मिलता है, पोषण। क्या मिलता है, पोषण। तो दोस्तों क्या मिलेगा इसका, जो हमारी पास एंटीबॉडीज है वो कौन सी है, आईजीजी यानी इम्यूनोग्लोबिन जी। ये क्या करती है, माता के प्लेसेंटा को खोलने या जो है भेदने में जो है सहायक होती है। क्या होती है, सहायक होती है, जिसके कारण क्या है, शिशु को पोषण जो है मिल जाता है, शिशु को पोषण मिल जाता है। नेक्स्ट जो हमारी एंटीबॉडीज है वो आईजीजी ए है। क्या है, आईजीजी ए। ये कैसे पाई जाती है, ये क्या है, माता के प्रथम दूध, माता के प्रथम दूध में जो है ये हमारी एंटीबॉडीज पाई जाती है। एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन ए, माता के प्रथम दूध में। तो क्या लिखना है आपको, माता के प्रथम दूध में, माता के प्रथम दूध में पाई जाती है। माता के प्रथम दूध में जो है ये पाई जाती है। कौन से, इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन ए माता के प्रथम दूध में पाई जाती है। तभी कहते हैं कि माँ का मतलब दूध जो है बच्चे के लिए प्रथम दूध मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब नहीं होता है तो फिर बाद में क्या होता है, पैकेट का या डब्बे वगैरह का दूध जो है सेवन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है आप एक नोट करके भी लिख सकते हैं, नोट के रूप में भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोस्ट्रम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोस्ट्रम या क्लोरेस्ट्रम पाया जाता है। तो क्लोस्ट्रम क्या करता है, यानी लिख लीजिए क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम क्या करता है, यह जो है हमारे अंदर जो डिजीज को लड़ने में जो है रोकता है। यानी डिजीज क्या करता है, हमारे अंदर अगर बॉडी के अंदर जो है प्रवेश करता है यानी शिशु के अंदर, तो क्या है उसको रोकता है या उसको क्या करता है, किल करता है। कौन सा, माता के प्रथम दूध में क्लोस्ट्रम पाया जाता है, क्लोस्ट्रम पाया जाता है शिशु को। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है यानी सहायता करता है बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। और इसीलिए कहते हैं कि माता का प्रथम दूध बच्चे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या है, क्लोस्ट्रम जो है ये माता के प्रथम दूध में पाया जाता है। या प्रसव मतलब क्या होता है कि जो जैसे ही बेबी हमारा बर्थ करता है और जो प्रथम दूध होता है माता के अंदर, उसमें क्या है, ये क्लोस्ट्रम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोस्ट्रम पाया जाता है। तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी ग्लोबिन जी खत्म हो गया, इम्यूनिटी ग्लोबिन ए हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी ग्लोबिन एम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों, एम की बात करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। हम इसको जो है हटा देते हैं। आप इसको ट्रिक और
लिखे रहिएगा, याद करने में आपको सरलता होगी। क्या कहते हैं? गेम। तो हमारा आईजी जी फिनिश हो गया, आईजी जी ए फिनिश हो गया। अब आपका आया हमारा आईजीएम। क्या है? आईजीएम। ये किस तरीके से कार्य करता है? तो ये क्या होती है? सबसे भारी जो है एंटीबॉडीज होती है। कैसी होती है? सबसे भारी जो है इम्यूनोग्लोबिन है। क्या है ये? सबसे भारी, लिख लीजिएगा इसमें, ये सबसे भारी आईजी है। क्या है? सबसे भारी इम्यूनोग्लोबिन है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? ये दूसरी इम्यूनोग्लोबिन को क्या करता है? सक्रिय करता है। यानी ये दूसरी आईजी को सक्रिय करता है। मींस क्या होती है? जैसे हमारा इम्यूनोग्लोबिन जी, यानी इसको क्या करेगा? एक्टिव करने का कार्य करेगा। यानी एक्टिव करने में सहायता प्रदान करता है हमारा कौन सा? आईजीजीएम। ये सबसे भारी इम्यूनोग्लोबिन है। कैसी है ये? ये सबसे भारी इम्यूनोग्लोबिन है जो दूसरी इम्यूनोग्लोबिन को जो है सक्रिय करने में सहायता करता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन ई के बारे में। इम्यूनोग्लोबिन ई के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या करती है? एलर्जी। क्या करती है? एलर्जी। जिनके मतलब जिन मनुष्य के अंदर एलर्जी होती है, या एलर्जी कई टाइप की होती है। जैसे किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को क्या है जो है धूल से एलर्जी है, किसी को क्या है जो है पानी से एलर्जी है। इस तरीके की हमारी क्या होती है? एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी क्या है? उसके अंदर ये क्या पाई जाती है? इम्यूनोग्लोबिन ई पाई जाती है। तो इस पे आप क्या लिखेंगे? एलर्जी ग्रस्त मनुष्य में ये पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ये एलर्जी ग्रस्त मनुष्य में जो है ये पाई जाती है। यानी पाई जाती है या सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है? तो क्या है हमारा? इम्यूनोग्लोबिन ई जो एलर्जी ग्रस्त मनुष्य में पाई जाती है, यानी जिनके अंदर एलर्जी होती है उस पे क्या है? ये इम्यूनोग्लोबिन ई हमारी क्या होती है? पाई जाती है। ये क्वेश्चन हमारा जो है एसएससी कई बार पूछ चुका है। एसएससी जो है जीडी में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे बना था? क्वेश्चन ऐसे बना था कि एलर्जी ग्रस्त मनुष्य में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है? तो आप क्या आंसर है इसका? इम्यूनोग्लोबिन ई जो है एलर्जी ग्रस्त मनुष्य में पाई जाती है। ये थे हमारे जो है एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन के टाइप्स। किसके टाइप थे? इम्यूनोग्लोबिन के टाइप से। देखिए अब एलर्जी की बात करें, जैसे अस्थमा होता है हमारा, अस्थमा, या आपका क्या होता है? स्मॉल पॉक्स। क्या होता है? स्मॉल पॉक्स। इसमें क्या है? ये हमारे जो है आईजीई पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी इम्यूनोग्लोबिन डी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इम्यूनोग्लोबिन डी के बारे में। ये किस तरीके से कार्य करती है? तो देखिए इसका कोई कार्य नहीं होता है। समानता अभी तक इसका कार्य कोई खोजा नहीं गया कि इस किस तरीके से कार्य करती है, कैसी होती है। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? दूसरे जो है इम्यूनोग्लोबिन की में क्या है? सहायता प्रदान करती है, हेल्प करती है। यानी किसमें? आईजीजी में भी करेगी, आईजीए में करेगी, आईजीएम में भी करेगी, आईजीई में क्या है? ये जो है हमारी सहायता प्रदान करेगी, दूसरे इम्यूनोग्लोबिन को सहायता प्रदान करती है उसको कार्य करने के लिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं लिख लेना इसमें
कि ये सहायक है दूसरे इम्यूनोग्लोबिन में। दूसरे आईजी के कारण में सहायक है, यह सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ लिया, एंटीबॉडीज के टाइप पढ़ लिया, यानी इम्यूनोग्लोबिन। दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। तो ये कितने टाइप की होती है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक को याद करने के लिए हमने कौन सी ट्रिक बनाई थी, गेम। क्या बनाई थी, गेम। ये गेम्ड होता है, तो इससे हम क्या है, इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां तक ये हमारा क्या प्रतिरक्षा तंत्र जो है समाप्त हो गया है। अब बात करते हैं जैसे कि पेनिसिलियम होता है आपका, पेनिसिलियम भी हमारा क्या है, एक प्रतिरक्षा जो है, इम्यूनिटी है, यानी जो है एंटीबॉडीज होती है। पेनिसिलियम जो है एक दवा होती है। इसकी खोज किसने की थी, पेनिसिलियम। इसकी खोज किसने की थी, खोज के बारे में अगर बात करें तो क्या इसकी खोज किसने थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है हमारे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पेनिसिलियम की खोज की थी। और पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम क्या है, एंटीबायोटिक है। कैसी है, एंटीबायोटिक होती है। ये क्या करती है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है। यानी बीमार अगर कोई व्यक्ति है, एंटीबायोटिक दे दिया जाए तो इस सभी के रोगों में क्या है, लाभकारी है। सभी रोगों में सहायता प्रदान करती है, ये लाभकारी है सभी रोगों के लिए। क्योंकि आप जानते हो जब तक आपका जो है आपके अंदर क्या होगा, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक क्या होगा, आपका रोगग्रस्त होगा, यानी कोई ना कोई रोग जो है आपकी बॉडी में अटैक करेगा। तो ये सभी रोगों के लिए लाभकारी है। सभी रोगों के लिए क्या है, लाभकारी होती है हमारी क्या, एंटीबायोटिक, यानी पेनिसिलियम। पेनिसिलियम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, किस सन में की थी, 1728 ईस्वी। 1728 ईस्वी। क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कि पेनिसिलियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी या किस सन में की थी। तो क्या लिखेंगे, सॉरी अलेक्जेंडर होता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या होता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है 1728 ईस्वी में इसकी खोज की थी। एक ऐसी एंटीबायोटिक है, यानी एंटीबायोटिक के रूप में हम पेनिसिलियम का यूज करते हैं। ये किससे प्राप्त हुई थी, तो ये कैसे, कवक से प्राप्त हुई थी। कवक के द्वारा इसको उत्पन्न किया गया था। किसके द्वारा, तो यानी आप यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि पेनिसिलियम किसके द्वारा प्राप्त होती है, यानी किससे प्राप्त हुई, तो एक कवक से बनाई गई थी। प्रथम जो है कवक से बनाई गई थी। तो ये था हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक जन्मजात हो गया, एक आपका क्या हो गया, अर्जित हो गया। इसके बाद हमारा हमने एंटीबायोटिक के बारे में बात की, तो सॉरी एंटीबॉडीज के बारे में, कि एंटीबॉडीज के टाइप कितने होते हैं। तो हमने 5 टाइप्स के बारे में चर्चा की, जो हमारी क्या थी, एक ट्रिक थी गेम। उसके अंतर्गत क्या था, GAME
इस तरीके की क्या थी, हमारे इम्यूनोग्लोबिन थी। उसके बारे में हमने जाना कि किस तरीके से बॉडी में मदद करता है, ये कैसा जो है किस चीज को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद हमने जो है पेनिसिलियम के बारे में जाना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की 1728 ईस्वी में। एंटीबायोटिक है, सभी लोगों के लिए क्या होती है, लाभकारी होती है। कहां से प्राप्त हुई थी, कवक से प्राप्त की गई थी सर्वप्रथम। इतना हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट जाना। तो आज की क्लास हमारी यहीं से समाप्त होती है। आज हमने प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करवाया आपको। आपने जो हमें कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल एग्जाम विथ मी के साथ, ऐसा ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।